नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो इसमें 91 से शुरू हो रहा है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है। तो 91 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा। तो सबसे पहले हम यह बता दें कि दाब बराबर होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब कितना है 100 न्यूटन और जो क्षेत्रफल है कितना है 5 है। तो 5 से 100 में भाग करेंगे तो 5 से या 100 20 बार में कट जाएगा, यानी तब 92 का आंसर है 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन है 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 92 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो 93 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। तो 94 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी रोग यह वायरस के द्वारा फैलता है। तो 97 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, कैंची किस प्रकार की लीवर होती है। यानी लीवर न समझ में आए तो उत्तोलक, उत्तोलक न समझ में आए तो मशीन। यानी कैंची एक मशीन है। अब कहें यानी मशीन क्या होता है, तो कोई भी यानी काम को जो आसान बनाता है उसे मशीन ही कहा जाता है या उत्तोलक कहा जाता है। तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो जो कैंची है यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो 98 का ऑप्शन पहला सही है। उत्प्लावन के सिद्धांत की खोज किसने की। तो अगला प्रश्न, तो वह आर्किमिडीज ने की, क्योंकि समुद्र में या जल में उत्प्लावन बल लगता है। तो 99 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है। तो एक प्रकाश वर्ष जो दूरी होती है वह 9.46 × 10⁻12 किमी होती है। तो 100 का ऑप्शन तीसरा सही है। मार्स गैस है, यानी मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो 101 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी में गंध के लिए एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है। तो 102 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, उपधातु है। तो उपधातु इसमें से एंटीमनी है। तो 103 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो सभी अम्लों में उपस्थित होने वाला तत्व हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही पहचान होती है कि वह अम्ल है। अगला, वॉशिंग सोडा का जली विलयन होता है। तो वॉशिंग सोडा का जली विलयन क्षारीय होता है। तो 105 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है पीतल में होता है, यानी पीतल एक मिश्र धातु है, तो यह किससे मिलकर बना होता है। तो यह तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, इसमें कौन सा पदार्थ थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसमें से जो है पदार्थ वह है मेथेमाइन। तो इसमें 109 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न, जल हिमांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः क्या है। फिर इसमें अगला प्रश्न है कि जल हिमांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः क्या है। तो इसमें 110 का जो ऑप्शन है वह है दूसरा,
यानी इसमें जल का हिमांक यानी जल बर्फ बनता है या बर्फ में होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस है। और क्वथनांक यानी जब जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तो वह 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें 110 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, 5 जून किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 111 का ऑप्शन दूसरा सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो इसे नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्लोरोक्विन है। तो 112 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है? तो इसमें कार्बनिक यौगिक क्लोरोफार्म है। यानी कार्बनिक यौगिक का मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो क्लोरोफार्म में कार्बन पाया जाता है। तो 114 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? तो इसके छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो 115 का ऑप्शन तीसरा सही है। मूल रोम पाई जाती है। तो मूल रोम जो है यह जड़ में पाई जाती है। तो 116 का ऑप्शन यह चौथा सही है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? तो वह है विटामिन के। तो 117 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, क्वाशरकर यानी क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है? तो यह प्रोटीन के कमी के कारण होता है। तो 118 का ऑप्शन चौथा सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो इसमें जो रुधिर है वो है। तो 119 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, रोहू का संबंध है। तो रोहू एक मछली की प्रजाति है। तो मछली का प्रजाति यानी किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति यानी नीली क्रांति मछली उत्पादन को कहते हैं। तो 120 का ऑप्शन पहला सही है। संकटग्रस्त जाति है। संकटग्रस्त जाति का मतलब जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। तो वह है हिरन। तो 121 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, कीट भक्षी पौधा यानी कीटों को खा लेता है। तो वह है यानी इसमें से बताना है कीट भक्षी पौधा है। तो वह है यूट्रिकुलेरिया। तो 122 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न किया जाता है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। तो 123 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी और पेलग्रा रोग होता है? तो यह जो है विटामिन बी की कमी से। तो 124 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण चिकनगुनिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू होता है? तो होता है विषाणु के कारण।